नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी। दोस्तों, एसिडिटी एक ऐसी समस्या है, जब इसकी परेशानी होने लगती है तो बिना कुछ खाए भी भूख नहीं लगता है। पेट में जलन, छाती में जलन, कंठ में जलन, बहुत सारी समस्या होती है। दोस्तों, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला वीडियो जो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एसिडिटी यह हमारे खान पान के वजह से ही होती है, क्योंकि अगर भोजन को हम अप्राकृतिक ढंग से अगर करने लगते हैं तो इसलिए यह समस्या आती है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है कि भूख नहीं लगी है। क्यों? कि खाए हुए हैं इसलिए नहीं खाए हुए हैं, भूखे हैं फिर भी भूख नहीं लग रही है। एसिडिटी की समस्या है, इसलिए ऐसा हो रही है। अगर आप पेट आपकी लूज मोशन हो गई है या उल्टी हो रही है, गैस पेट में बहुत ज़्यादा बन गया है, यह भी एसिडिटी की ही लक्षण है। सर में दर्द भी रहेगा आपको, और यह दर्द इस तरीके से रहता है, ऐसे आएगी। यह न्यूरोलजिया का भी लक्षण है। न्यूरोलजिया पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह दर्द इस तरह से आपको नस फाड़ती हुई रहेगी और एकदम सुन्न कर देगा ब्रेन को, और धीरे धीरे न्यूरोलजिया में तो नस सूखने लगती है उसकी। तो दूसरा लक्षण है, बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यह दर्द जो है इस तरह से रहेगी, और ये पूरा एसिडिटी एकदम पूरा गैस भरा रहेगा, जैसे लगेगा कि इसमें गैस भर गया है। बहुत जलन होगी, एकदम जितना ढेकार करेंगे एकदम पूरे गला एकदम जल जाएगा, जैसे लगेगा कि अंदर से मिर्ची ही आग ही निकल रही है। पेट में इतना जलन रहेगा जैसे लगेगा कि इसमें कुछ आग जैसे कुछ डाल दिए हैं, या फिर बहुत बेचैनी रहेगी आपको। इसका सबसे ज़्यादा परेशानी होती है रात में। अगर आप खाना खा लिए उसके बाद सो गए तो जैसे ही लेटेंगे उसके बाद ढेकारे आएगी। जो भोजन खाए हुए हैं उसका कण भी मुंह में आ जाएगा, उसका दाना मुंह में आ जाएगा, और पेट में दर्द करने लगेगा। इसका बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। अगर स्टोमक में अब इसका अलग अलग पार्ट है, अगर उस पोजीशन से अगर एसिड बनने के साथ, क्योंकि एसिड का काम ही होता है जलाना, वो जलन ही होगी, और वो जलाता है। तो अगर भोजन नहीं है तो फिर क्या करेगा कि वो जो स्टोमक का जो है उस पार्ट को वो जलाने लगेगा, उस पर वो घाव धब्बा ये सब अल्सर बन जाता है दोस्तों। तो एसिड जो है सो बनने की ही वजह से एसिडिटी होता है। दोस्तों, जब एसिडिटी होगी तो ये सब पेट में समस्या आएगी ही, इसके साथ साथ सर दर्द हो जाएगा। एसिड इसका पूरा ऊपर जो है से एसिडिटी की वजह से सब चढ़ जाएगा। ये सब जो है से पूरा एकदम जलन करेगा, इस सब में भरा रहेगा, खूब ढेकारे होगी, और जो भी ढेकार होगा एकदम गला जलाएगी। अपच रहेगा, भोजन पचा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अधिक मात्रा में बनने की वजह से होता है। जब ज़्यादा एसिड बनने लगेगी, क्योंकि एसिड ही भोजन को पचाती है, लेकिन जब वो अधिक मात्रा में हो जाती है तो वो एसिडिटी हो जाती है। इसके बाद उसके सांसों से बदबू रहेगी, उसके मुंह से ज़्यादा बदबू आएगी। उतना ही नहीं होता है दोस्तों, अगर वह आसपास में खड़ा है तो उसके शरीर से भी बदबू आता है, बहुत महकता रहता है, बहुत विचित्र तरह से उसका देह महकता है। उसके बाद अगर वह उसके पेट से जब गैस बनता है, जब वह हवा छोड़ता है, तो उसमें भी बहुत सारी बदबू रहेगी और बहुत बेचैनी रहेगी, पेट में जलन, छाती में जलन, ये सब समस्या होने लगता है। इससे हार्ट बर्निंग भी कहते हैं। असल में पाचन तंत्र ठीक से न काम करने की वजह से यह समस्या होती है, क्योंकि
एसिड ज़्यादा बनेगी तो पाचन तंत्र सही से काम नहीं करेगा। दोस्तों यह होता क्यों है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। खाली पेट चाय पीने से होता है। आप दिन भर में चाय पी रहे हैं और भोजन लेट से कर रहे हैं, इसलिए होती है। धूम्रपान करने से भी एसिडिटी होती है। ज़्यादा अनियमित मसालेदार चटपटा भोजन करने से भी एसिडिटी होती है। भूख लगा है, अब भोजन आप नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा देर से भोजन कर रहे हैं तो भी एसिडिटी बनेगी। भूख लगे तो आदमी को कुछ न कुछ खाना चाहिए भोजन पचाने के लिए, नहीं तो वही एसिड जो है वो एसिडिटी में बदल जाएगी। दिन में कभी भी कुछ भी खा लेना, यह भी एसिडिटी की समस्या हो जाती है। दोस्तों हमेशा कुछ न कुछ खाते रहना, यह भी अप्राकृतिक रूप से भोजन करना है। उसका नियम है, उस हिसाब से आप भोजन कीजिए टाइम से, तो स्वस्थ आप रहेंगे, नहीं तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ज़्यादा तेल ऑयली सामान आप ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, यह वस्तु ज़्यादा खाएंगे तो एसिडिटी की समस्या होगी ही। दोस्तों यह एसिडिटी की समस्या है। अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिन पर। दोस्तों इन समस्याओं से निपटने के लिए सबसे रामबाण दवा है रोबिनिया। रोबिनिया 30 पावर में ज़्यादा अगर एसिडिटी की समस्या है तो घंटे घंटे आप 2-2 बूंद इसे उपयोग करें। अगर यही धीरे धीरे जब ठीक होने लगे तो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इसे कर दें। रोबिनिया 30 पावर में इसे लगातार उपयोग करें जब तक आप ठीक ना हो जाए। यह एसिडिटी के लिए रामबाण औषधि है। दोस्तों अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर उपलब्ध हो जाए तो भोजन से पहले S1 और भोजन के बाद S10, यानी S1 एस्क्रोफ्लोसो नंबर 1, S10 एस्क्रोफ्लोसो नंबर 10 भोजन के बाद लेना है और S1 भोजन से पहले लेना है। अगर आप सलाद वगैरह यूज कर रहे हैं तो S1 स्ट्रॉन्ग डोज में आप सलाद में भी मिला करके उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है, यह अमृत तुल्य औषधि है। आप इसे ज़रूर उपयोग करें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना ना भूलें। धन्यवाद।